हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके और इसमें हम हरियाणा का एक ज़िला कवर करेंगे जो कि है अम्बाला। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम 22 वीडियो में 22 हरियाणा के ज़िले कवर कराएंगे। एक वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ जो कि थी पंचकुला की, उसमें हमने कंप्लीट पंचकुला डिस्कस किया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं थी, लगभग 15 मिनट की वीडियो थी और उस वीडियो में हमने सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले वो भी मैंने आपको बताए हैं। सो आज में भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक, और आप उनको साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आने वाले दिनों में आप एक इंस्टेंट रिवीजन कर सकें और आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इसमें हम अम्बाला कवर करेंगे। अम्बाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पहले बात करते हैं अम्बाला की स्थापना की। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय से ही अम्बाला एग्जिस्ट करता है। अम्बाला ज़िले का नाम अम्बा राजपूत के नाम पर रखा गया था। ज़िलों के उपनाम की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने बताया था अम्बा राजपूत के बारे में। अम्बा राजपूत ये महाभारत के टाइम में जो शिखंडी है ना, उनका पहले का जन्म ये अम्बा था, जिन्होंने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या की थी और फिर बाद में शिखंडी का रूप लिया था कि मैं भीष्म की मौत का कारण बनूंगी। ये वही अम्बा राजपूत है। तो इनके नाम पर इस ज़िले की स्थापना हुई जिसका नाम अम्बाला पड़ा। अम्बाला को विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। विज्ञान नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी साइंटिफिक टूल्स हैं ना सबसे ज़्यादा वो अम्बाला में बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण हैं वो भी अम्बाला में बनाए जाते हैं। अम्बाला अम्बाला मंडल में आता है। जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि हरियाणा में टोटल 6 मंडल है एट प्रेजेंट। पहले 4 थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग राज्य बना था उस समय हरियाणा में 4 मंडल थे जो कि अब बढ़कर 6 हो गए हैं। 2 नए मंडल की बात करें तो 2 नए मंडल बने हैं, फरीदाबाद और करनाल। ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे मंडल के बारे में डीपली। जो हमने कल पंचकुला कवर किया है, पंचकुला भी अम्बाला मंडल में ही आता है। अम्बाला का क्षेत्रफल एरिया 574 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करें तो 855 है। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 717। साक्षरता दर है 81.75%। विधानसभा सीट 4 है अम्बाला में। नारायणगढ़, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, मुलाना एससी रिजर्व है। हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं, सबको पता है, जिनमें से 17 ज़िले ऐसे हैं जो एससी रिजर्व है, 5 ज़िले एससी रिजर्व नहीं हैं। अम्बाला एससी रिजर्व है, अम्बाला का मुलाना एससी रिजर्व है। अम्बाला शहर 14वीं सदी में अम्बा राजपूत के नाम पर बसाया गया। ये हम पढ़ चुके हैं। अम्बवाला बाद में अम्बाला बना, यानी अम्बाला का पुराना नाम अम्बवाला था। अम्बा अंबिका अम्बालिका के नाम पर बसाया गया। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका 3 बहनें थीं, इनके नाम पर ये शहर बसाया गया। कुणिंदगन का संबंध अम्बाला यमुनानगर करनाल से था। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ये पूछा जाता है कुणिंदगन का संबंध निम्नलिखित में से किन में से है। अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, तीनों ऑप्शन में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक ज़िला मिलेगा आपको। उसमें से आपको चूज़ करना है। तो याद रखिएगा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, तीनों का संबंध कुणिंदगन से है। नारायणगढ़ सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा बसाया गया। नारायणगढ़ की स्थापना लक्ष्मी नारायण के द्वारा की गई जो कि सिरमौर के राजा थे। नारायणगढ़ शुगर मिल 1996-97 में स्थापित की गई। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 1996-97 में नारायणगढ़ शुगर मिल की स्थापना की गई। 1824 ईस्वी से पहले अम्बाला एक अलग डिवीज़न, अलग शहर के रूप में एग्जिस्ट करता था, लेकिन गुरुबख्श सिंह की विधवा रानी दया कौर की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद अम्बाला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उसमें मिला लिया था।
1843 में करनाल से स्थानांतरित करके अम्बाला छावनी बनाई गई। 1843 से पहले जो छावनी थी ना वो करनाल में थी, जो ब्रिटिश सेना की जो छावनी थी करनाल में थी, लेकिन वहाँ पर डेंगू मलेरिया के केस ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वहाँ पर जो सैनिक थे अंग्रेजी सैनिक वो मरने लगे थे। सो ये छावनी करनाल से स्थानांतरित करके अम्बाला में स्थापित कर दी। आज भी ये यहीं है, अम्बाला में ही। सो ये 1843 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। 10 मई 1857 को, 1857 की क्रांति के बारे में तो सबने ही सुना है। तो हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। अम्बाला छावनी से हुई थी सबसे पहले क्रांति की शुरुआत, और ये क्रांति सफल इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि अंग्रेज़ों को सूचना दी थी श्याम सिंह ने। इस क्रांति के बारे में उन्होंने पहले बता दिया था अंग्रेज़ों को। सो ये क्रांति सफल नहीं हो पाई थी जैसा कि हमें पता है, लेकिन ये फेमस बहुत हुई थी। अम्बाला में NH-01 नया NH-44, पुराना NH-01 है और नया है NH-44 पर नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर जो है उस पर 22 एकड़ भूमि पे शहीदी स्मारक बनाई जा रही है 1857 में जो शहीद हुए थे उनकी याद में। NH-44 पर है ये। दिल्ली से शिमला के बीच में स्थित होने के कारण, अम्बाला दिल्ली और शिमला के बीच में, इसीलिए इसको 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया। दिल्ली से अम्बाला जो रेलवे लाइन है वो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है और अम्बाला कैंट जंक्शन हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर पूरे हरियाणा का पूछे तो रेवाड़ी जंक्शन सबसे बड़ा है, और उत्तर हरियाणा का जो पूछे, क्योंकि रेवाड़ी साउथ हरियाणा में आता है, नॉर्थ हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है अम्बाला। नेक्स्ट आता है कांग्रेस के पहली अधिवेशन में 1885 में लाला मुरलीधर तथा अम्बाला से ज्वाला सिंह ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। और कांग्रेस की जो पहली शाखा थी हरियाणा में, उसकी स्थापना 1886 में हुई थी लाला मुरलीधर के प्रयास के द्वारा। लाला मुरलीधर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे कि हरियाणा में कोई कांग्रेस की शाखा आए, और वो आई थी 1886 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा आई थी। 1886 में ही अम्बाला डिवीज़न को ख़त्म करके दिल्ली डिवीज़न में शामिल किया गया था। 3 जुलाई 1919 को अम्बाला में रोलेट एक्ट, 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था जिसकी वजह से ही जलियांवाला बाग में जो लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, तो ये रोलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा गया था। तो 3 जुलाई 1919 में अम्बाला में इस रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था, प्रदर्शन किया था लोगों ने। 8 मार्च 1921 को गांधी जी अम्बाला पधारे थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गांधी जी अम्बाला कब आए थे? तो 8 मार्च 1921 को आए थे। 8 मार्च की भी अपनी एक ख़ास बात है, इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। सो ये इजीली आपको याद होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, सबको पता है ये। और 30 जनवरी को भारत में शहीदी दिवस मनाया जाता है, मार्टियर डे मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अम्बाला जेल में ही नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल जीके का ही क्वेश्चन है ये। 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अम्बाला से प्रकाशित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यानी ठोस कचरा प्रबंधन संस्थान अम्बाला में स्थापित किया गया है, और दूसरा प्लांट यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट झज्जर में स्थापित किया गया है। 2 जगह हैं हरियाणा में, एक अम्बाला में और दूसरा झज्जर में। शीशा, कृषि यंत्र, सिलाई मशीन, ग्राइंडर मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण आदि अम्बाला के प्रमुख उद्योग उत्पाद हैं। इसलिए ही अम्बाला को साइंस सिटी कहा जाता है, विज्ञान नगरी कहा जाता है, जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में
11.23%। अम्बाला का अंतिम दूसरा स्थान है। 10 साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है अगर वो देखें तो सबसे कम है झज्जर की 9.8% के अराउंड है, और दूसरे नंबर पर सेकंड लास्ट आता है अम्बाला। अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम की, लगभग 80% है। 10 साल में 80% पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वहाँ पे। अम्बाला में 20% वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किंगफिशर पर्यटन केंद्र 1986 में बनाया गया। किंगफिशर जो पर्यटन केंद्र है 1986 में अम्बाला में बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पर्यटन केंद्र से रिलेटेड। और 1857 में सेंट पॉल चर्च जो औद्योगिक शैली में बना है ये अम्बाला में है। गुरुद्वारा लाखनौर साहिब, ये गुरु गोविंद सिंह की माँ का गांव है अम्बाला में, गुरुद्वारा लाखनौर साहिब। गुरुद्वारे से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछती है एचएसएससी, सो ये आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अम्बाला में मांझी साहिब गुरुद्वारा है। मांझी साहिब गुरुद्वारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 3 जगह है। पहला अम्बाला, कैथल और रोहतक, 3 जगह है। अगर आपको ऑप्शन में अम्बाला, कैथल, रोहतक तीनों मिले तो आप प्रायोरिटी देंगे अम्बाला को। अगर अम्बाला ना मिले तो कैथल, और कैथल भी ना मिले तो हमारा ऑप्शन होगा रोहतक। सो पहले अम्बाला, कैथल, रोहतक, 3 जगह है मांझी साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा सूरजकुंड अम्बाला सिटी में है। नोकजा पीर की दरगाह NH44 पर शाहबाद कुरुक्षेत्र से निकलती ही है। नोकजा पीर की दरगाह है NH44 पर ही आपको दिख जाएगी वहाँ पे। यहाँ पर मनोकामना टाइम से पूरी हो इसके लिए दीवार घड़ी चढ़ाते हैं लोग। अंबिका देवी मंदिर, माँ भवानी का मंदिर अम्बाला में है। गुरु नानक दिवस पर अम्बाला में मेले का आयोजन किया जाता है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना को 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये हरियाणा का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय था। मतलब ये एक प्राइवेट विश्वविद्यालय था जिसको 2007 में विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये मुलाना अम्बाला में है। सुषमा स्वराज का संबंध अम्बाला से ही है। यह भारत की पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी, और केंद्र सरकार में ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी है। तो सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाला में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का संबंध अम्बाला से है। सबसे ज़्यादा शहर वाला जिला अम्बाला है, इसमें 15 शहर है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व जो देखा जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा अम्बाला में है। हरियाणा सरकार के वर्तमान गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट से निर्वाचित है। जो इलेक्टेड सीट है गृह मंत्री अनिल विज की वो अम्बाला कैंट है। पिछली बार भी यही थी, अब की बार भी यही है। बिशंबर नाथ कौशिक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अम्बाला से हैं। इन्होंने दुबे जी के पत्र नामक रचना की थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। अम्बाला में सबसे ज़्यादा हल्दी और प्याज का उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पर यमुनानगर में होती है हल्दी और प्याज। हरियाणा का जो मसाला है, सबसे ज़्यादा मसाला हरियाणा में हल्दी होता है। अभिनेत्री जूही चावला का संबंध अम्बाला से है। परिणीति चोपड़ा भी अम्बाला से है। वायुसेना स्टेशन 1948 ईस्वी में अम्बाला में स्थापित किया गया, क्योंकि 1843 में अम्बाला में छावनी स्थापित की ना करनाल से स्थानांतरित करके, और 1948 में अम्बाला में ही वायुसेना स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया है। घग्गर नदी अम्बाला के पश्चिम में बहती है। इसका मतलब जो अम्बाला है घग्गर नदी के पूर्व में स्थित है। मारकंडा नदी अम्बाला के नारायणगढ़ के काला अम्ब से प्रवेश करती है। अम्बाला में 3 नदियाँ बहती है, घग्गर, टांगरी, मारकंडा। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह नदी निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में से नहीं बहती। घग्गर नदी अम्बाला में से बहती है, टांगरी बहती है और मारकंडा। अभिनेता ओमपुरी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह अम्बाला से थे। ओमपुरी का निधन 7 जनवरी 2017 को हुआ, और ट्यूबलाइट मूवी में ओमपुरी अंतिम बार नजर आए थे
सीने गाई का जोराबाई का संबंध अंबाला से है। नेक्स्ट आते हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्हें गीता मनीषी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म अंबाला के काकरू गांव में हुआ था। इन्होंने ही श्री कृष्ण कृपाधाम वृंदावन मथुरा में स्थापित किया है। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का संबंध अंबाला से है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अंबाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इस वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का फ्री PDF तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आकेरा स्टडी। सो दिस इज़ ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।